देखो, हम सब पूजा पाठ करते हैं और पूजा जो होती है ना, दो ढंग से की जाती है। एक पूजा जो होती है फिजिकल पूजा होती है, सुपरफिशियल पूजा होती है, जिसमें हम भगवान को फल फूल धूप मेवा अगरबत्ती गोबर बहुत प्यार से चढ़ाते हैं और भगवान के सामने खड़ा होकर सिर्फ और सिर्फ मांगने का काम करते हैं कि भगवान मेरी ये ड्रीम डिजायर इच्छा जो है उसको पूर्ति कर दो। जब तक भगवान हमारी सारी मांगे जो होता है पूरा करता जाता है, हम कहते हैं इस सृष्टि चक्र पे भगवान है, सब कुछ तो भगवान ही कर रहे हैं, सृष्टि के रचयिता ही भगवान है, मतलब भगवान साक्षात मौजूद है। दूसरे तरह की पूजा जो होती है उसमें हम अपने अंतर मन की शक्ति को जगाने का कोशिश करते हैं, मतलब अपने आत्मज्ञान को जगाने की कोशिश करते हैं, अपना परिचय अपने आप से खोजते हैं, अपने आप से पूछते हैं, अपने मन में बैठे श्री कृष्ण की बातों को सुनते हैं, माँ जो दुर्गा है उनका अंदर से जागरण करते हैं। और ये जो पूजा होती है ना, स्पिरिचुअल पूजा होती है, मन मस्तिष्क की पूजा होती है, और यही पूजा जो होती है रियल की पूजा होती है। आप देखो, जिस समाज परिवार परिवेश में आप रहते हो ना, वहाँ तरह तरह के लोग होते हैं, और मैक्सिमम नंबर ऑफ जो लोग होते हैं वो कैसी पूजा करते हैं, वो एक्सटर्नल पूजा करते हैं, फिजिकल पूजा करते हैं, मतलब भगवान तू दे दे, एक कृष्ण के सामने खड़ा होकर सिर्फ और सिर्फ मांगने का काम करते हैं। और जिस दिन भगवान ने देना बंद कर दिया या इनको इनके कर्म के हिसाब से मिलना बंद हो गया, ये क्षणिक भर भी टाइम नहीं लगाते हैं, कह देते हैं कि भगवान भी पत्थर हो गया है, कलयुग में भगवान भी नहीं सुनता है। जैसे एक डॉक्टर के ऊपर जाते हैं दिखाने, अगर दवा सही ढंग से नहीं खाया, डॉक्टर के डूज एंड डोंट्स को सही ढंग से नहीं फॉलो किया, क्षणिक भर भी नहीं लगता है, ये सीधे स्टैंप लगा देते हैं कि डॉक्टर को समझ में ही नहीं आया। ये भी नहीं सोचते हैं कि जिस डॉक्टर ने 13 साल 15 साल 20 साल से पढ़ाई कर रहा, उसे कैसे नहीं समझ में आएगा। उसे आपके शरीर के साथ साथ आपके मानसिक जो स्थिति है, मन के मस्तिष्क में जो कीटाणु विषाणु प्रवेश किए हैं वो भी दिख रहा है। देखो, जो इंसान स्वार्थ बस रहता है ना, वो हर जगह स्वार्थ ही सिद्ध करता है, चाहे वो भगवान के साथ वो रिश्ता रखे, चाहे वो किसी इंसान के साथ रिश्ता रखे। और जो इंसान ना आत्म ज्ञान को बाहर निकालता है, मन से पूजा करता है ना, उसे भगवान के सामने खड़ा होकर कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसके मन मस्तिष्क में, उसके अंतर आत्मा में इतनी शक्ति आ जाती है कि सही और गलत का वो डिसीजन लेने की शक्ति से वो ये परखने लगता है कि जीवन में मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, मेरे लाइफ का क्या ऑब्जेक्टिव और क्या सब्जेक्टिव मोटो होना चाहिए, मतलब वर्तमान में हमको क्या काम करना है ताकि फ्यूचर मेरा सुंदर से सुंदर हो सके। और यही एक्चुअल में रियल मामला में पूजा होती है। आप देखो, जिस समाज में आप रहते हो ना, बहुत लोग जो है ना धर्म की ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और ऐसे लोग धर्म ज्ञानी भी होते हैं, बिल्कुल युधिष्ठिर की तरह, मतलब बड़ी बड़ी बातें कहेंगे लेकिन अपने खुद कभी बड़ी बड़ी बातों पे नहीं चलेंगे। इनका मुख्य काम होता है एक उपदेशक के रूप में उपदेश देना कि भाई हम आपको ज्ञान की बातें बता दिए हैं, अब आप उस ज्ञान की बातों पे चलो और सिर्फ मेरे फॉलोवर बन जाओ, मतलब मेरे प्रति श्रद्धा भाव रखा करो, जो हम बोले वो करो, बस पेट पपेट कठपुतली बन के मेरे चारों ओर घूमते रहा करो, मेरे सेवक बन जाओ, दास दासी की तरह सिर्फ और सिर्फ मेरी हर बात में हाँ करते रहो, ताकि मेरा जो अंतर मन का सुपर ईगो है सेटिस्फाइड होता जाए। और ऐसे ही लोग फिजिकल पूजा करते हैं, कभी भी अपने आत्मा को उत्तम परिवर्तन नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी जो पूजा का मेन मोटो मकसद क्या होता है, मांगना। और भगवान देखो देता भी है, भगवान देता भी है, अगर सच्ची भावना से दिल से अगर आप भगवान को याद करते हो, सही चीज़ें मांगते हो ना, तो भगवान आपके ज्ञान बुद्धि विवेक को खोलता है, आपके त्रिनेत्र को खोलता है, और आपको सही डिसीजन लेने में मदद करता है। और जब इंसान का देखो मन मस्तिष्क बंद रहता है ना, तो वही मंदिर मंदिर भटकेगा, यहाँ वहाँ जाएगा, रिचुअल्स पे ज़्यादा ध्यान देगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा देर के लिए उसे शांति तो मिलती है, लेकिन उसका आत्म परिवर्तित नहीं हुआ है, तो फिर से वही ऑर्डिनरी मंडेन झगड़ा लड़ाई का लाइफ वो जीने लगेगा। और आपको भी आश्चर्य होगा कि ये आदमी 20 साल से पूजा कर रहा है, एज इट इज उसी लाइफ में जी रहा है। जैसे क्लास 1 में जो बच्चा एडमिशन लिया, अब वो बच्चा 10th में पहुंच गया, लेकिन अभी भी वो क्लास 1 का एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि बच्चे का ग्रोथ नहीं हुआ। ऐसे लोग जब पूजा करते हैं ना, तो देखोगे इसी भावना से करते हैं, बस एक्सटर्नल चीज़ों पे तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन कभी भी जो कोर मीनिंग होता है धर्म की ज्ञान की, उसको अपने आत्मा में समाहित करने का कोशिश नहीं करते हैं, अपने आत्मा की सोल की एट्रीब्यूट बनाने की कोशिश नहीं करते हैं, ताकि उनका जीवन आगे की तरफ जा सके। जब तक पूजा के जो ज्ञान की बातें हैं ना आपके आत्मा का गुण नहीं बनेगी ना, तब तक आप जीवन में कभी भी बढ़ नहीं पाओगे। वो पूजा सिर्फ और सिर्फ एक मीनिंगलेस पूजा बन के रह जाएगी। कुछ समय के बाद आप भी बस एक आंख बंद करके 2-4 घंटी बजा के एक नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर देते हो। जो रियल पूजा होती है, स्पिरिचुअल पूजा होती है, उसका मतलब ये होता है आपके अंदर की जो शक्ति है उसको बाहर निकालना, आपको एक मजबूत इंसान बनाना, ना कि मजबूर इंसान बनाना। और जो इंसान मजबूत बन के जीता है ना, अपना भी मोटिवेशन करता है, दूसरे को भी मोटिवेशन करता है, दूसरे को भी उत्प्रेरक बनने की शिक्षा देता है।